ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। हाँ, तो बाबा कहते हैं सुख भी किसके जीवन में होगा? जो पवित्र है ना। अगर आप पवित्र हैं तो आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। अगर आपका मन गंदगी से भरा हुआ है तो वहाँ सुख शांति नहीं हो सकती, बेचैनी रहेगी, रात को नींद नहीं आएगी, मौत का भी डर लगेगा, कभी ऐसे इस दरवाजे से ना आ जाए, कभी उस दरवाजे से ना आ जाए, है ना। लेकिन जब उसने आना है तो पता भी नहीं पड़ेगा। कि मान निमानी जिंदड़ी दा सा आवे कि ना आवे, कोई पता नहीं इसका श्वास आए ना आए, किस क्षण आए किस क्षण नहीं। आपका वो दिन भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, जगह भी फिक्स है। तो इसलिए गालिब ने कहा था ना, मौत का एक दिन है मोहना मैंने फिक्स, ना जाने रात भर नींद क्यों नहीं आती, है ना। जब एक दिन फिक्स है, टाइम फिक्स है, जगह फिक्स है, तो ठीक है भाई, आएगा तो देखेंगे। आप अपना तैयारी करो, है ना। अगर आपने रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़नी है तो अपना सामान समून पैक करो अच्छे से, और वहाँ टाइम से पहले ही जाके खड़े हो जाओ, तो आपको कोई ट्रेन पकड़ने से रोक नहीं सकता। और अगर खलेरा पाल के बैठे हो गए यहाँ पे, तो वहाँ जाते जाते ही आप गाड़ी निकल जाएगी। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। सुख शांति की माता कौन है? पवित्रता। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती। बाबा के सूत्र बहुत क्लियर हैं। बाबा कहता है सुख शांति चाहिए तो क्या करो? पवित्र रहो। और पवित्र कैसे बनोगे? परमात्मा से जुड़ के, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर तू चाहता है कि मुझे सुख मिले तो राम की शरण में, मैंने परमात्मा की शरण में चला जा, वहाँ सुख ही सुख है। अगर रावण की गोद में जाएगा तो दुख ही दुख है, कंस की गोद में जाएगा तो दुख ही दुख है, दुर्योधन दुशासन की गोद में जाएगा तो दुख ही दुख है ना। मंथरा की गोद में जाएगा तो दुख ही दुख है। और रावण की बहन कौन सी थी? शूर्पनखा। शूर्पनखा की गोद में जाएगा तो दुख ही दुख है ना। तो भगवान की गोद में जाओ, लक्ष्मी नारायण की गोद में जाओ तो सुख ही सुख है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन, ये जो हमारा जीवन है, जिसको ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन, तपस्वी जीवन, त्यागी जीवन कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन के दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। इसलिए पवित्र आत्मा बनना है और सबको सुख देना है। हम भी जैसे भगवान दुख हरता सुख करता है, ऐसे भगवान के बच्चे भी दूसरों के दुखों को हरने वाले और सुख देने वाले। आज का स्लोगन है, मेरे पीछे बोलेंगे साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही
बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करते साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है। इसका जो इंटरप्रिटेशन है इतना आसान नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन वैराग्य वृत्ति कैसे हुआ, क्योंकि बाबा ने कहा जिन साधनों को प्रयोग कर रहे हो, कईयों का क्या होता है उन साधनों में ही मन लग जाता है। जैसे एसी चल रहा है, एसी चल रहा है तो एक तो ये है कि आप सो जाओ, एक है कि साधना में बैठ जाओ। ये तो आपके ऊपर है ना। तो एसी सुलाने वाला भी है, एसी जगाने वाला भी है। तो अगर आप उसको, बाबा कहता है साधनों का प्रयोग करके और साधना को बढ़ा लेते हो आप, तो आपका दुनिया से समझो वैराग है, साधनों से भी वैराग है ना। नहीं तो ज़्यादातर दुनिया साधनों में ही उलझ जाती है और वो जो है ना शारीरिक सुखों में फंस जाते हैं, आत्मिक सुखों को भूल जाते हैं। जितने भी साधन हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए हैं, है ना। चाहे आप कार से जाओ, चाहे आप बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, जहाज से जाओ। अमृतसर जाना है तो आप जा सकते हो जिस भी साधन से जाओ। अब एसी में बैठ के जाना है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, मैंने पुण्य कर्मों की ज़्यादा पूंजी चाहिए, है ना। आपके पास पुण्य कर्मों की पूंजी ज़्यादा नहीं है तो फिर आप स्लीपर में जाओगे, वो भी नहीं है तो जनरल में जाओगे। तो इतनी पूंजी तो इकट्ठी कर लो कि जो है सहज भाव से शरीर भी छूट जाए और वैराग्य वृत्ति भी हो, और हम जो है अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।